प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा आइटम पे बेस्ड है। इससे पहले के जो इडियम्स थे वो हमने 1 से लेके 50 तक के जो भी थे वो हमने कवर अप किए थे। इस नेक्स्ट क्लास में करने क्या वाले हैं, 51 से लेके 100 तक के सारे इडियम आपने देखा हो कितना कम टाइम में हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट से स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के चलेंगे और फिर बता रहे हैं कि क्लास उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, किन के लिए, तो ये जान लो। यहाँ पर जैसे मैंने बताया जो भैया एनडीए वाले बच्चे हैं यहाँ पर, तो जो भी मेरा भाई यहाँ पे एनडीए का देख रहा है, एनडीए में आपके 10 क्वेश्चन जो कि इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेट करते हैं। और मैं बता दूं आपको यहाँ पे बेहद इंपोर्टेंट उनके लिए क्लास होगी जो एनडीए का बच्चा देख रहा होगा। और ऐसा नहीं कि सीजीएल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, हर किसी एग्जाम में या मॉडर्न इंग्लिश में जब कभी बात आती है कुछ बोलने की या कुछ करने की, तो वहां पर इडियम आपके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जितना ज्यादा जानता है अपने तरह अपनी लैंग्वेज को उतना बदल करके बोल सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना, हम बोलना होता है कि यार ज्यादा घुमा फिरा के बात मत करो, तो आप उस जगह बोल सकते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, सीधा सीधा मुद्दे पे आओ, कम टू द पॉइंट। तो वहां पे ये रहता है कि हम अपनी लैंग्वेज को दूसरी तरह से बोल लेते हैं और होता क्या है, उस चक्कर में सामने वाले को समझ में नहीं आता और हमारी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा मॉडर्न लगती है। बस यही के चक्कर में आप इसको करेंगे और बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो भैया फटाफट से करेंगे यहाँ पर। जैसा कि पहला आइडियम बहुत ही प्यारा सा है और एसएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट रहता है। पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को बियर करना। क्या करना? बियर करना, किसी चीज को टोलरेट करना। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिख गया है, टोलरेट करना। टोलरेट का मतलब है सहन करना, किसी चीज को सहन करने की बात हो तो एंड्योर लगा सकते हैं, एंड्योर भी लगा सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू पुट अप विद दैट यू कैन सी एज अ इडियम। तो यहाँ पर बात करी हमने टोलरेट की, तो टोलरेट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जब कभी पुट अप विद, याद करने का तरीका, पुट एज यू नो किसी चीज को रखना, और यहाँ पे अप का मतलब तो पता है किसी चीज को किसी चीज के साथ में रख दिया। पुट अप का मतलब किसी चीज को रख दिया, विद का मतलब किसी के साथ। मान लो आप ये आप हो, ठीक है, छोटे से चंगू मंगू से आप हो, और आप क्या कह रहे हो कि नहीं मैं छोटे भाई को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, ये बहुत ज्यादा शरारती है थोड़ा और ये शैतानी वैतानी भी करता रहता है। अब मम्मी ने कहा नहीं इसको साथ में लेके जा। अब क्या करोगे? अब तो तुम्हें इसको टोलरेट करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट अप विद योर जो भी है यंगर ब्रदर, जो भी कुछ, तो उस टाइप में आपको बोलना पड़ेगा यार मुझे इसको झेलना पड़ेगा, छोटा सा है ये, नंगू सा है, बड़ा तमाशा करता है। दैट मीन्स आपको वहां पे टोलरेट का सेंस आपको आएगा। चलिए, और कई प्रकार का टोलरेट होता है, किसी चीज को बर्दाश्त करना, सहन करना, उस जगह पे आप पुट अप विद बोल सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते चलेंगे यहाँ पर। तो भैया ब्रॉट होम थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा इडियम होता है दैट इज ब्रिंग। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो आपका होता है ब्रिंग होम, ब्रिंग होम से आपको समझ में आता होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना एंड होम का मतलब घर। तो कहते हो ना, कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग जो घर से रुष्ट होकर के निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। दैट मीन्स अब आप क्या कहेंगे कि ऐसा करिए उसको घर लेकर के आइए, फिर तो हम थोड़ा सा उसको जोर दबाव लगाकर समझा ही लेंगे। तो उस चक्कर में होता है कि थोड़ा सा किसी को जोर लगा करके समझाना। तो जब कभी जोर लगाने की बात होती है, थोड़ा सा प्रेशर करने की बात होती है, थोड़ा ऑप्रेस करने की बात होती है, दैट मीन्स एम्फेसाइज लगाएंगे। हालांकि एडवाइस कर सकते थे, क्रिटिसाइज सब अलग है। तो समझाना, क्या मैंने कहा? समझाना, इसका हिंदी में मतलब जो निकलता है समझाना। ठीक है, तो कभी कभी माँ बाप को आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि हम जो है गलतियां करने लगते हैं। व्हेन यू स्टार्ट जो भी है चाइल्डिश बिहेवियर, जो भी व्हेन यू स्टार्ट डूइंग चाइल्डिश बिहेवियर, देन योर पेरेंट्स ब्रिंग यू होम। तो आपको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, हमें इस शैतानियां मत करिए। जो भी है आप समझाने के केस में आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, कई सारे मतलब आप निकल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई फटाफट से देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो आपका है टू कट अप अ कॉर्नर, देखो इसको याद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपका मैंने एक स्क्वायर दिया है, थोड़ा सा आपको आयत टाइप का लगेगा। ठीक है, मान के चलिएगा ये आपका हो गया स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में करना कि आपसे बोला गया कि आपको इस जो ये आपका दिख रहा है ना, इसके आपको पेरीमीटर, इस पे आपको होकर के आना है। अगेन एंड अगेन आप ऐसे से करके आ रहे थे, फिर आपने सोचा यार ऐसे करके आएंगे बड़ा लेट हो जाएंगे। आपने क्या किया, थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया। ये देखो ये शॉर्टकट लगाया, यहाँ से आ गया। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया, मतलब छांट दिया, छोड़ दिया। किसको? इस कॉर्नर को छोड़ दिया। क्या कर लिया? शॉर्टकट ले लिया, और जल्दी जल्दी छोटे छोटे गोले बना लिए। तो शॉर्टकट लेना, टू टेक अ शॉर्टकट, दैट मीन्स टू कट ऑफ अ कॉर्नर। तो आई होप इस चीज को आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा था आपका आइटम और आपको याद भी हो गया होगा।
चलो भाई फटाफट से नेक्स्ट आपका करेंगे। कह रहे ऑन द वेन, वेन का मतलब होता है कोई चीज कैसी हो, पतन। वेन का मतलब होता है पतन, जिसको आप बोलते हो डिकेइंग, डिके भी बोल सकते हो, किसी चीज को आप डिक्लाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वेन की बात हो रही है तो कहने के डिक्लाइन का सेंस आएगा, तो डिक्लाइनिंग इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका 55 नंबर का इडियम है और जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है टाल ऑर्डर। ऑर्डर तो यहाँ पे ऑर्डर से ही रिलेट करेगा, बट यहाँ पे टाल का थोड़ा सा सेंस समझना है हमें। टाल का मतलब होता है लंबा, बड़ा, बड़ा, और ऑर्डर का मतलब ऑर्डर। तो ऐसा ऑर्डर जिसको थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा इसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि किसी ऑर्डर को हम फुलफिल करते हैं या किसी ऑर्डर को मानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर टू डिफिकल्ट टू फुलफिल, तो जो चीज बड़ी है उस ऑर्डर को फुलफिल करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो टू डिफिकल्ट टू फुलफिल ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो भाई डिफिकल्ट के लिए कई सारे वर्ड मैंने बताए हैं आपको, यहाँ पे बताने की जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ बताने की कोई जरूरत है नहीं। प्ले फास्ट एंड लूज, तो भैया कई सारे आपके ऐसे मोमेंट आते हैं लाइफ में जब आपको कहना पड़ता है ना कि देखो प्ले का मतलब तो खेलना है, फास्ट का मतलब कभी तेज कभी लूज हो गए, तो कभी तेज चले कभी लूज हो गए, और हम लाइफ में भी यही करते हैं। देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, एक्ट केयरलेसली, इरेस्पॉन्सिबली या फिर इरेगुलरली लिख सकते हो। वी कैन राइट हेयर इरेगुलरली, ठीक है, इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलरली, ठीक है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। अब देखो इरेगुलरिटी का मतलब कुछ जो चीज आप कभी कभार करते हो, जो चीज रैंडम आप करते हैं, नोट आप मतलब कंसिस्टेंट नहीं उस चीज को लेकर। देखो होता क्या, मैंने बताया कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ कहता है कि जड़त्व का नियम, इनर्शिया। तो इनर्शिया रूल होता क्या है कि जब कभी आप किसी चीज को मोशन में होते हैं, किसी चीज को करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको पता नहीं चलता आप कितनी देर से कर रहे हैं। मान लो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप 1 घंटे के बजाय 2 घंटे बजाय 2.5 घंटे पढ़ डालते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई करना बंद कर देते हो तो फिर आपको दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, या ऐसे बोल सकते हो कि आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि न्यूटन का लॉ क्या कहता है, अगर आप रुके तो फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, या बोल सकते हो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप अगर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो फिर आपको रुकना नहीं है, तो एक धीमी सी गति में चलते रहना है, बराबर चलते रहना है। ये नहीं कभी प्ले फास्ट एंड लूज, मतलब इरेगुलरली नहीं होना है। आज मोटिवेट हो गए 12 घंटे पढ़ लिया, कल को डिमोटिवेट हो गए 2 ही घंटे पढ़ा, तो ज्यादा भी बहुत ज्यादा पढ़ लिया वो भी खराबी है, और बहुत कम पढ़ रहे हैं वो भी खराबी है। एक लिमिट में पढ़ना है कि अगर आपको इतना पढ़ रहे हैं तो बराबर पढ़ना है, क्योंकि कंटिन्यू होकर के चलना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनर्शिया के लॉ के अकॉर्डिंग वही चीज आपके पढ़ाई पर भी लागू हो जाती है। तो प्ले फास्ट एंड रूल, फास्ट का मतलब कभी फास्ट है कभी लूज है, कभी धीमे हैं तो कभी तेज हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बड़ी गलत चीज हो जाएगी, तो वहां पे इसका सेंस निकलेगा। चलो भैया फटाफट से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है स्क्वायर अप, जल्दी से बताइए। स्क्वायर अप का मतलब होता है सेटल, किसी चीज को सेटल करना, या कभी कभी होता है घूस करना, किसी मामले को सेट कर देना, ठीक है, वहां पर हो जाता है इसका सेंस। जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिएगा भाई, यहाँ पे मूट पॉइंट लिखा हुआ है। देखो मूट वैसे होता है विवादास्पद, कोई मतलब विवाद वाला एक पॉइंट, इसका मतलब क्या है जल्दी से बताइए। तो भाई लगेगा इन्वेटिव विद ग्रुप, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है अनडिसाइडेड, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे ऐसा रिलेट कर लो जहां पे सभी के सभी म्यूट हो जाएं, मतलब शांत हो जाएं, तो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि हमें क्या करना है। तो जब कभी बात हो अ मूट पॉइंट की, इट मींस everyone is mute, it means there is no one who can take decision। तो अनडिसाइडेड हो जाती है स्थिति, तो उस जगह पे आप बोल सकते हैं अ मूट पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर हो जाता है इस चीज को। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और देखेंगे यहां पर क्या होना चाहिए। कह रहा है कि ऑन इट्स लास्ट लेग्स, जल्दी से देखिएगा। मैं यहाँ पर एक आपको इमेज से बना करके समझाता हूँ। एक ये आपकी टेबल है, एंड आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, इसकी जो फर्स्ट जो लेग है दैट इज ब्रोकन, ये भी ब्रोकन है, ये भी ब्रोकन है, एंड इट्स लास्ट लेग, ये लास्ट लेग है, दैट इज लेफ्ट। तो बताओ ये बची हुई है। अब ये देखिए ऑन इट्स लास्ट लेग्स, मतलब अपनी, ये देखिए लास्ट ऐसा लेग्स है, यहाँ पे लेग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक अपनी पिछली टांगों पर, या मतलब बचा हुआ है, अपने लास्ट टांगों पे बचा हुआ है, ये सब टूट चुकी हैं। इसका मतलब क्या है कि अब ये निपट चुका है, ये निपट चुका है, इसका काम हो गया। तो अबाउट टू पेरिस, मतलब लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि बस अपने अंतिम पैरों पे है, या अंतिम पैरों पे, इसका मतलब कोई खत्म होने वाला है, कोई मरने वाला है, इस टाइप से मतलब खत्म होने वाला है जो चीज। अच्छा पेरिस के लिए आपको मैंने बताया था रूट वर्ड, दैट इज मोर्ट। मोर्ट इट मीन्स टू डिके, डिके। जब कभी सेंस लगे
किसी भी वर्ड में मोट वर्ड यूज हो रहा है एज अ सफिक्स या एज अ प्रेफिक्स जो भी कुछ हो, तो उस जगह पे ये चीज माइंड में लॉक कर लेना कि वहां पे डिके का सेंस आएगा, मतलब खत्म होने का सेंस आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, दैट इज मोर्टल। मोर्टल इट मीन्स जो चीज डिके हो सकती है, समथिंग दैट इज पेरिसेबल। पेरिसेबल दैट कैन बी डिके, जिसको डिके किया जा सकता है, दैट कैन बी डिकेड, मतलब जिसको डिके किया जा सकता है उसको मोर्टल बोलते हैं। एंड अदर एग्जांपल में बी यू हैव रीड इमोर्टल। इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते हो, जो इमोर्टल है, अजर है, अमर है। एंड अदर एग्जांपल दैट इज मोर्चुअरी, ARY दैट इज प्लेस। मोर्ट मतलब बताया ना मैंने, डेथ से रिलेटेड है। मोर्ट कभी कभी डेथ से भी रिलेट करेगा, डेथ से भी रिलेट करेगा। तो देखो दैट से रिलेट कर गया ये मोर्ट, एंड अरी दैट इज प्लेस। तो यहां पे बोल सकते हो अ प्लेस आर अ बिल्डिंग इन अ हॉस्पिटल व्हेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। डेड मतलब डेड बॉडीज, तो अ प्लेस इन अ हॉस्पिटल या अ प्लेस आर अ रूम इन अ हॉस्पिटल व्हेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, दैट इज मोर्चुअरी। मोर्चुअरी मतलब मुर्दा घर, हिंदी में बात करेगा। मोरी बंद था, तो कई सारे वर्ड मैंने कराए थे मोर्ट से रिलेटेड, बट यहाँ पे ज्यादा वर्ड नहीं करेंगे, मैंने एग्जांपल समझा लिया जो पेरिस से रिलेट कर रहा था। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, कह रहा है बर्ड्स आई व्यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब मे बी आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, छुट्टू मुन्नू से ये आपकी बर्ड्स है, और ये बर्ड्स इस टाइप से मैंने बना ली, ये इसके पंख, थोड़ा सा इसको थोड़ा वो कर लीजिएगा कि ये थोड़ा हाँ बर्ड है, ठीक है, ज्यादा अच्छी वो नहीं है, ठीक है। अब देखो ये बर्ड्स क्या करेगी, देखेगी, और ये आसमान में, आप ऐसा बना सकते हैं ये स्काई में है, जो दैट इज फ्लाइंग ऑन द स्काई। अब ये देखिए कर क्या रहा है, यहाँ पे ये आपकी बिल्डिंग है नीचे, दैट इज ये बिल्डिंग है। अब ये करेगी क्या, ये बिल्डिंग को, एक बिल्डिंग को प्रॉपर नहीं देखेगी, क्योंकि ये होता है कि जब हम दूर होते हैं, ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, तो हमारी जो दृष्टि होती है वो प्रॉपर किसी बिल्डिंग पे नहीं पड़ती है, हर एक बिल्डिंग पे समान पड़ती है, दैट इज जनरल लुक। क्या हो जाएगा, जनरल लुक या जनरल व्यू, हर एक बिल्डिंग पे हम एक जनरल व्यू डालते हैं। अदरवाइज कभी कभी होता है जब आपका एग्जाम पास में होता है, ठीक है, व्हेन यू आर, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, व्हेन यू आर, यहां पे लिख लेना, व्हेन यू आर एट क्लोज क्वार्टर, क्लोज क्वार्टर इट मींस क्लोज एग्जामिनेशन, व्हेन यू आर एट क्लोज क्वार्टर एंड यू हैव टू, अब बताइए यहां पे यू हैव टू टेक बर्ड्स आई लुक। इसका मतलब जब कभी आप एग्जाम के निकट होते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है कंसाइज लुक की या एक बर्ड्स आई लुक की, क्योंकि आपको जनरल लुक देखना होता है। अगर आप एक चैप्टर को लेके बैठ जाएंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, उसी को पढ़ते रहेंगे। हम करते क्या है, हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, एक जनरल लुक लेते हैं कि इस चैप्टर में ये है एंड अदर चैप्टर में ऐसा कुछ दिया गया है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक योर एग्जाम एंड देन यू नीड टू टेक अ बर्ड्स आई लुक, ठीक है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, एंड सरला इज ऑलवेज रेडी टू, सरला हमेशा रेडी रहती है या ईट करने के लिए एनीवन साट, किसी का भी नमक खाने के लिए रेडी रहती है। इसका मतलब क्या है, किसी का भी नमक खाने से मेरा मतलब है कि हर घर में गए, नमक खाया, दैट इज का गेस्ट बन के जाएंगे ना। तो भैया यहाँ पे देखिए टू बी वंस गेस्ट, तो सरला रेडी रहती है किसी का भी मेहमान बनने के लिए। चलो भाई खाना है उसके घर का नमक, भाई कुक डिशेज कुछ नहीं होगा, ये सब कंफ्यूज मत हो जाना आप। चलो भाई ऐसा कोई पर्सन है जो आपके घर का नमक खाने आता है हर रोज, समझ लीजिए मेहमान बन के आएगा तभी तो नमक खाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला हाल मत कर ले, गब्बर सिंह सरदार हमने आपका नमक खाया है, तो मेहमानगिरी तो करते ही ना, काम तो अच्छा नहीं करते, वहां पे याद कर सकते हैं ऐसे। कह रहा है ही विल सर्टेनली कम टू ग्रीफ, देखिए यहाँ पे कम टू ग्रीफ का आपको समझ में आ गया होगा। कम देखो कभी ग्रीफ तक पहुंचना नहीं है, मतलब ग्रीफ तक पहुंच गए इट मींस दुखी हो गए हैं, ठीक है ना। कम टू द पॉइंट इसका मतलब पॉइंट पे आ गए हैं, ये एग्जैक्ट जो चीज बात है बता रहे हैं। तो कम टू ग्रीफ का मतलब दुखी हो चुके हैं, तो यहाँ पे सफर हो जाएगा कष्ट के लिए। चलो भाई फटाफट से कम टू द पॉइंट, केम टू नो, पता चलना, ये सब आपको कई सारे वर्ड ऐसे मिलेंगे वहां पर फ्रेजेस के रूप में। इफ यू डेवलप, अगर तुम डेवलप करते हो फ्रेंडशिप विद एन इंडिविजुअल, जो भी कुछ है, यू मस्ट स्टैंड बाई। स्टैंड बाई देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब। देखो फ्रेजल वर्ब क्या होती है, एक्चुअल में जब किसी वर्ब से पहले या वर्ब के बाद में जब कोई क्या करते हैं, हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं एंड उस प्रीपोजिशन के यूज से उसका सेंस बदल जाता है, दैट इज फ्रेजल वर्ब। जैसे मैंने बताया था सेट का मतलब होता है किसी को स्थापित करना और सेटअप
या अदरवाइज आप बोल सकते हैं सेट असाइड। सेट असाइड इट मीन्स किसी चीज को इग्नोर करना, अदरवाइज टू रिजेक्ट समथिंग, रिजेक्ट करना। तो ये चीज समझ में आ गई है। और देखो सेट असाइड भी हो गया, तो सेट असाइड या समझ लो, देखो कास्ट का मतलब फेंकना, कास्ट असाइड का मतलब होता है टालना। अदरवाइज आप बोल सकते हैं कास्ट अवे। कास्ट अवे का मतलब निरर्थक भी होता है, इसके अलावा कास्ट अवे का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना। बहुत सारे मतलब हैं जो किसी न किसी प्रीपोजिशन या कोई वर्ड को यूज कर देने से उनका अगर सेंस बदल जाता है देन वो फ्रेजल वर्ब हो जाती है। स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है भाई? सपोर्ट होता है, किसी को सपोर्ट करना, किसी के पीछे खड़े रहना एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिम, तो यहाँ पे दो थिक एंड देन, तो आपको मतलब क्या करना है कि आपको हर तरह से उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर चाहे डिफिकल्टीज में हो अदरवाइज वो। तो यहाँ पे थिक का मतलब है कि उसका गाढ़ापन है या पतलापन है, इसका मतलब है कि वो चाहे पैसे में हो या गरीबी में हो, आपको उसको सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब हर एक स्थिति में आपको उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सपोर्ट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, दैट मीन यहाँ पे हो जाएगा यू मस्ट स्टैंड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन। बात समझ में आ चुकी है कि भाई अगर सपोर्ट कर रहे हैं हर एक स्थिति में सपोर्ट करेंगे, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, ठीक है। क्योंकि अगर दोस्त बनाया है तो दोस्ती को भी निभाएंगे, फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जैसे कर्ण ने बोला था ना कि अगर मैं दोस्त बनाया है मैंने, ठीक है, और मैं मरते दम तक अपनी दोस्ती निभाऊंगा, कम से कम लोग कहेंगे हाँ, ये नहीं कि अपना अगर तुम बुराई के पक्ष में दोस्त बनाया तो फिर उसका साथ देंगे, फिर वो चाहे किसी रास्ते पे हो, या तो पहले साथ उतारेंगे, नहीं सुधर रहा है लेकिन साथ उसका नहीं छोड़ेंगे, या तो उसके साथ जाएंगे या उसको लेके जाएंगे। तो ये दोस्ती वाला सीन है, तो जो भी समझो उसका, ठीक है भाई। चलो नाउ डेज वन गेट्स गुड जो भी है लिटरेरी बुक वंस, क्या इस टाइम पे बहुत ही मुश्किल होती है किसी को भी। तो देखो ना, इन अ ब्लू मून का होता है बहुत ही मुश्किल होता है, रेयरली जिसको बोलते हो, रेयरली बोलते हो, बेयरली बोलते हो, बहुत सारे वर्ड हैं आपके। देखो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जो चीज रैंडमली होती, कभी कभार होती है। तो आपने देखा होगा कई सारे आपके मे बी यू हैव मैनी फ्रेंड या यू हैव अ फ्रेंड दैट इज वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार देखने को मिलता है। कहते और भाई क्या है, अब तो आप दिखते नहीं हो, तो यू आर वंस इन अ ब्लू मून, आप ज्यादा दिखते नहीं है, अंदर पैक रहते हैं, आपने आपको कन्फाइंड कर लिए हैं, तो वहां पे आप वंस इन अ ब्लू मून। तो मैंने कहते ब्लू मून कभी कभार दिखता है, हर अमावस्या या जो भी है 15-20 दिन के बाद या महीने भर में। तो ऐसा कोई पर्सन होगा आपके मोहल्ले में, आपके नेबर में। और नेबर के लिए, आस पड़ोस के लिए लिखना चाहो लिखो वैसिनिटी। वैसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस, वैसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस या आस पास, वैसिनिटी। वैसिनिटी का मतलब आस पड़ोस, सराउंडिंग, और जो भी कुछ है लिखना चाहो लिख सकते हो, जो चीज आपके आस पड़ोस की है, सराउंडिंग्स की है। आगे कह रहा है कि ही डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। देखो हैचेट जो एक्चुअल में होती है वो एक फरसा टाइप का ऐसे होता है, मैंने यहाँ पे बना दिया, आप समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अक्वर्ड है बट आप सेंस लगा सकते हैं, जैसे परशुराम का जो फरसा था, कुल्हाड़ी इसको बोलते हैं, हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी को दफनाने को, ये कुल्हाड़ी ऐसी होती है जिसमें भाला की तरह भी काम करती है, स्पेयर की तरह भी काम करती है। तो इस भाले जो भी कुल्हाड़ी है, घर में कुल्हाड़ी क्यों रखेंगे? पहला सेंस है या तो उससे क्या करेंगे हम, लकड़ियां वगैरह काटेंगे। लेकिन अदर सेंस दैट इज कि लड़ाई वड़ाई करनी पड़ गई, मान लो घर में सुरक्षा के लिए, सेफ्टी भी है कि चलो लड़ाई होगी तो इसको निकाल लेंगे, लड़ाई करने चले जाएंगे। तो वहां पे होता है कि कुल्हाड़ी को दफन कर रहे हैं, मतलब वायलेंट नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं चाहिए, डिफिकल्टी नहीं चाहिए, और लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो वहां पर इसको दफना दिया। बरी का मतलब किसी चीज को दफना दिया, किसी चीज को क्रेमेट कर दिया है, जैसे क्रेमेटोरियम आपने पढ़ा होगा, तो उस चीज को आपने दफन कर दिया है, अंडरग्राउंड कर दिया है। दैट मीन्स कि आपने क्या कर दिया है, शांति की स्थापना कर दी है। करो नहीं हम लड़ाई तो नहीं करेंगे, हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, हम इस देश को इसको दफना रहे हैं। तो वहां पे ये सीन हो जाता है। और बहुत बार मैंने बताया भी है आपको, दोस्ती के किस्से सब सुना करके बताया है, ठीक है। चलिए भाई, रीना इज अ काइंड ऑफ पर्सन। रीना एक ऐसी प्रकार की हु बियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव। बताया भी है आपको, जो लोग क्या करते हैं अपने हार्ट को स्लीव तक ले आते हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी अंदर की फीलिंग को बड़ा अच्छी तरीके से इमोशनल मतलब इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस फ्रीली। वो अपनी इमोशंस को बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोज टाइप ऑफ पर्सन कैन बी, तो जब कैसे पर्सन हो सकते हैं वो, जो अपने इमोशंस को फ्रीली किसी के सामने एक्सप्रेस कर देते हो, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉर्डियल हो सकते हैं, कंजीनियल हो सकते हैं, कन्वाइबल हो सकते हैं। दैट मीन्स जिंदा दिल लोग होते हैं वो, या ऐसे करके बोल सकते हैं वहां पे। चलो भाई फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 67 नंबर क्वेश्चन। कह रहा आई होप टू टॉक हिम ओवर। टॉक ओवर, टॉक ओवर का मतलब उस चीज पे बातचीत करना, दैट मीन्स उस चीज पे कन्विंस करना। कह रहा मैं उस पर बात करूंगा, अदरवाइज मैं उसको समझाऊंगा, कन्विंस करना। चलिए भाई
फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखिएगा। फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज राम फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब एज ही वाज बिहाइंड। ये देखिए ही वाज, वेट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर मैं वर्ड लिख लेता हूँ, वेट बिहाइंड द अर्थ। देखो होता क्या था, अभी आपने देखा होगा जिस किसी के घर में अगर कोई जानवर वगैरह होता है, जब कोई भी एनिमल, ये आपका थोड़ा सा छोनू मोनू सा बना हुआ है, ठीक है, एक बार इसको समझ लीजिएगा, मुझसे प्रॉपर बनेगा नहीं। तो ये छोनू मोनू सा आपका एनिमल है, और ये एनिमल क्या करेगा, अपने छोटे से बेबी को क्या करता है, जब इसको ये बर्थ देता है, जन्म देता है। अच्छा, जन्म देने के लिए मैंने एक रूट वर्ड बताया है, दैट इज नेट। नेट का मतलब होता है बर्थ से रिलेट करेगा। जब कभी किसी वर्ड में नेट मिलेगा, द वर्ड हैविंग विद नेट, दैट मीन्स द वर्ड हैविंग द सेंस ऑफ बर्थ। जैसे मैं एक बात करूं यहाँ पर, दैट इज नेटल, एंड अनदर वर्ड इज नेटिव, नेटिव, नेटल, इनेट, देयर आर सो मेनी वर्ड रिलेटेड टू नेट। नेट बर्थ, जैसे कि इनेट पैदाइशी, नेटिव पैदाइशी होता है, इनेट मतलब जन्मजात, जन्म से जिसको मिले हैं, दैट मीन्स बाई बर्थ, बाई बर्थ। जैसे कहते हो प्रीनेटल, जन्म से पूर्व, पास्ट नेटल, जन्म से बाद, नेटल, जन्म से बर्थ, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, वो बाद में बात होगी। अब इसी तो बना है भाई आपका नेटिव वगैरह, चलो ये तो लिखा हुआ है। अब ये करेगा क्या, इस बच्चे को चाटेगी, ये चाटेगी, सब कुछ कर डालेगी, लेकिन कभी कभी होता है हर चीज को तो चाट डालेगी लिख करेगी उसको, लेकिन इसके बच्चे का जो सर होता है, उसके कान जो होते हैं, कान, इसको एयर बोलते हैं, तो इनके अर्ज जो होते हैं, इनके पीछे के भाग, वो जो पीछे का भाग होता है, वो उसको नहीं लिख कर पाएगी, मतलब उसको चाट नहीं पाती, इसके चक्कर में वो गीले रहते हैं। बाकी तो सुखा डालती है, उसको फ्रेश कर देती है, लेकिन वो गीले रह जाते हैं। इसका मतलब वहां से सेंस निकला कि वो जो बच्चा है वो अभी कैसा है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल नेसेंट पोजीशन में, नवजात है एकदम, या इमेच्योर है, नोवाइस है, अनएक्सपीरियंस, जिसको आप इनएक्सपीरियंस्ड बोलते हो, जो नया नया है भाई। ये बात समझ में आई? मतलब जब आपके कानों के पीछे अभी भी गीला गीला है, इसका मतलब क्या है कि आप एक्सपीरियंस नहीं है आप में। और इसके लिए कई सारे वर्ड मैंने बताए हैं। नोवाइस, दैट इज अ पर्सन हु इज न्यू इन हिज बिजनेस, हु डजंट नो अबाउट दैट बिजनेस, तो नोवाइस हो जाएगा। नोवाइस के अलावा मैंने और भी कई सारे वर्ड आपको बताए थे, दैट इज टायरो, टायरो एंड नियोफाइट। नियोफाइट दैट इज, देखो यहाँ पे रूट वर्ड है, दैट इज नियो, नियो मतलब न्यू, न्यू इन हिज बिजनेस। नोवाइस जो नहीं जानता है, नया नहीं। देखो नो का मतलब या नियो, बोथ हैविंग द सेंस ऑफ न्यू। जब कभी वर्ड में आपको नो मिले, अदरवाइज यू विल फाइंड न्यू, सॉरी नियो, नियो, तो इनका मतलब हो जाएगा कि दोनों के दोनों हैविंग द सेंस ऑफ न्यू, दोनों के दोनों जो सेंस रखेंगे वो नया का रखेंगे। अब जैसे मैं आपको वर्ड बताऊं, न्यूक्रेसी, दैट मीन्स क्रेसी ऑफ न्यू कमर, जो नए नए लोगों की होती है क्रेसी हो जाती है। ओलिगार्की का मतलब बताया था वृद्ध लोगों की क्रेसी। एंड नोवाइस से बताया था इनोवेशन, रिनोवेशन, इनोवेशन नया करना, रिनोवेशन अगेन नवीनीकरण। इनोवेशन तो नवीनीकरण है, बट अगेन नवीनीकरण, दैट इज रिनोवेशन। तो नोव से बहुत सारे वर्ड बनाए थे, नोविसिएट करना, बहुत सारे वर्ड हैं। चलो भाई, तो ये आपका आंसर हो गया है। फटाफट से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 69 नंबर का आपका क्वेश्चन है। फटाफट से देखिएगा। द ऑफिसर्स, ये देखिए, किक्ड अप, अरा किक्ड अप कर दिया उसको, किक्ड अप कर दिया भाई, हट जा जल्दी से। मैक, ये देखिए, मेक अ ग्रेट फस, बहुत बड़ा मजाक इसको करके बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, चलिए तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि इफ ही डजंट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली आई विल सेंड हिम पैकिंग साइड द मैनेजर। ये मैनेजर ने बोला कोई बात नहीं, सेंड का मतलब भेज दिया गया पैकिंग के लिए। तो कभी कभी आप देखा होगा, जब आप कभी गुस्सा हो जाते हो, जो अपना सामान पैक करो, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, तो उस टाइप में होता क्या है, आपने उसको क्या करा, टर्मिनेट ही सर्विस, आपने उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, चलो भाई सर्विस से अब रवाना हो जाओ, तुम्हारा काम खत्म। तो इस चक्कर में आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, फटाफट से थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। यहाँ पे देखेगा, कह रहा है कि द मदर इन लॉ एक्सपेक्टेड हर डॉटर इन लॉ टू बी ऑलवेज एट हर बैक। देखो बैक एंड कॉल मतलब वो हमेशा पीछे खड़ी रहे और उसको बुलाती रहे, बस चलो रेडी टू सर्व। हमेशा ये डॉटर जो भी है, ससुराल वाले, ये जो भी है सब मोम आया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई फटाफट से देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा है। एट 6 and 7 में भी यू हैव सीन मैनी टाइम इन देयर एग्जामिनेशन। तो आपको कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मान लो एक 6 नंबर का रूम है एंड दैट इज हेयर 7 नंबर था रूम। अब आपसे कहा गया कि आपको 6 में जाना है, कुछ लोग 6 में जा रहे हैं, कुछ लोग 7 में जा रहे हैं। इसका मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, दैट इज डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर में चीजें होती हैं, तो इन डिसऑर्डर दैट मीन्स एट 6 and 7। तो आपको कई बार तितर बितर, हिंदी में बोलते हैं तितर बितर, सामान पहला पड़ा है, तितर बितर है एट 6 and 7 में। तो बहुत बार ये मिलता है, और ऐसा नहीं बहुत बार ये आपको मिलेगा।
तो यहाँ पे देखिएगा इन डिसऑर्डर, ये ऑप्शंस आगे पीछे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट से करते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि हिज बिहेवियर इंडिकेट्स दैट ही हैज ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है भाई? ब्लू ब्लड तो जो पहले के टाइम पे जो रिच लोग होते थे, रॉयल लोग होते थे, उनके जो हाथ होते थे, ठीक है, तो हाथों में क्या होता था, इस टाइप से थोड़ा सा मैं बनाए दे रहा हूँ, ये हाथ जो होते, जो भी कुछ है, तो उन लोगों के हाथों में क्या होता था, जो वेंस होती थी, नसें होती थी, वो दिखा करती थी, वो चाहे ग्रीन हो या जो भी कुछ हो, तो वो जब नसें दिखा करती तो बोलते थे हाँ ये रॉयल फैमिली से, क्योंकि हम लोगों को एक्सपेक्ट जाती कि जो गरीब हैं वो थोड़े काले हैं, ये सब करके बोला जाता था उस टाइम पे। अमीर लोग जो होते थे वो लोग अपने आप को रॉयल बताते थे, बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, ठीक है, कहते थे हम लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलो भाई, तो ब्लू ब्लड है अगर, इसका मतलब रॉयल फैमिली से होगा, तो ये सब सेंस है यहाँ पे इस चीज का। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा, हिडन है मतलब सीक्रेट है, दैट इज सीक्रेट रीजन। कोई टॉपिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको लर्न हो जाएगा, बहुत बेहद ही सिंपल है आपका। चलो भाई 75 नंबर का देखेंगे। 75 नंबर का कह रहा है ही ऑलवेज सीम्स टू गेट द लायंस शेयर। देखो लायंस शेयर क्या होता है, जंगल में भाई लायंस का शेयर कितना होता है? लायन शेयर, शेर तो शेर होता है, सब कुछ उसका है, शेर जंगल का राजा होता है, राजा का भाग तो सबसे ज्यादा होता है। तो मेजर जो शेयर होता है, मतलब अधिकांश भाग, जिसको आप बोलते हैं ग्रेट पार्ट, तो किसी का जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है, देखो इनसिग्निफिकेंट का कोई महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण भाग तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा भाग तो हमेशा शेर को मिलेगा, क्योंकि शेर शिकार करता है, बचा खुचा खाते हैं जो बचे हुए जानवर होते हैं, शेर का तो भाग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि ओलिवर ट्विस्ट वाज बीट एंड ब्लैक, ये देखो बीट किया गया है, लेकिन कैसे? ब्लैक एंड ब्लू, मतलब बहुत ज्यादा पीटा गया है। तो थ्रेस्ड सेवरली, तो कभी कभी होता है किसी को अगर बीट किया गया, मान लो तुम ये छोनू मोनू से, और तुमको किसी ने खूब पीटा, तो पीट करके तुमको नीला पीला सब कर दिया, तो नीले पीले हो गए हो, देखो ना, यहाँ पे ब्लैक कर दिया, एकदम ब्लू कर दिया, तो मार खाने के बाद एकदम ब्लैक स्पॉट आपको आपके शरीर पे आ जाते हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि इसको आपको कच्चे अच्छे से कुटाई हुई है, क्योंकि THRASS थ्रेस का मतलब होता है कूटना, किसी को कूटना, जम के कूटना, ठीक है। और थ्रेसर बना है ना, कूटन यंत्र, जिसको आप थ्रेसर बोलते हैं, गांव में आपका कल्टीवेटर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, सब इंग्लिश के ही वर्ड है यार, सब कब तक इंग्लिश से बचोगे। कह रहे हैं टू पुल वूल ओवर, हम लोगों ने कहा ना किसी आंखों में धूल झोंक देना, तो कभी कभी आपको वूल की जगह पे अपने आप को इमेजिन कर लो डस्ट, आंखों में डस्ट फेंके चाहे आंखों में वूल फेंके, मतलब धोखा ही दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ठीक है, तो डिसीव अनदर, ठीक है, आंखों में धूल झोंकना, हिंदी में आप मतलब निकाल करके वही सेंस से आप जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए भाई, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ पोजिशन हेयर आई हैव चूज बिटवीन, ओ माई गॉड, डेविल एंड, अब मान लो ये आप हैं और आपके एक तरफ क्या है भाई, एक तरफ है बड़ा सा ये शैतान, हा कह रहा, हा ये शैतान है, और एक तरफ है आपके समुद्र, गहरा समुद्र, आपके पास क्या है, यू आर इन द मिडिल पोजिशन, आप बोथ, तो आप दोनों के बीच में हैं। अब यू कांट गो हेयर एंड देयर, आप मूव भी नहीं कर सकते, तो आप दोनों दो बुराइयों के बीच में हैं, तो दो कठिनाइयों के बीच में जब होते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, तो ठीक है, यू कांट टेक एनी डिसीजन बिकॉज यू आर इन द मिडिल पोजिशन, दोनों के दोनों, एक डेविल है तो एक सी है, आप कहीं नहीं जा सकते। इस टाइप की जब प्रोपोजिशन आती है तो उसको आप कभी कभी डायलमा से बोल देते हैं, बुराई में बोल देते हैं, मुसीबत में बोल देते हैं। इवन अ स्मॉल टॉय कैन बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, तो कभी कभी एक छोटा सा टॉय भी आपके लिए झगड़े का कारण बन जाता है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड को मैं ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बार बताया डिस्कार्ड का मतलब झगड़ा, तो काज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण, या अदरवाइज आप बोल सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े का, CONTENTION है, कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण या झगड़े की जड़, ठीक है, तो उसको बोल, कंटेंशन मतलब झगड़ा, तो बोन का मतलब जड़, तो वहां पे झगड़े का कारण, इसके पीछे की स्टोरी भी मैंने बताई है एप्पल वाली आपको, ठीक है, पिछले क्लास पर देखिएगा भैया। डू यू थिंक दिस एग्जामिनेशन इज अ हार्ड नट टू क्रैक, कह रहा है कि आपको लगता है कि एग्जामिनेशन ऐसा है, हार्ड नट, अखरोट, इसका मतलब होता है अखरोट, और क्रैक का मतलब तोड़ना, तुम्हें लगता है कि ये एक एग्जाम ऐसा है कि जिसको तोड़ा ना जा सके, इसको क्या डिफिकल्ट जॉब, ठीक है, यहाँ से बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसा नट, ऐसा अखरोट जिसको तोड़ना कठिन हो, इसका मतलब डिफिकल्ट जॉब हो सकती है वो, उस टाइप पे वहां बोल सकते हैं। क्या टू कैच अ टार्टर, टार्टर तो आपको पता होगा, और इस चक्कर में आप देखिए टू इनकाउंटर अ डेंजरस पर्सन, ठीक है, टू इनकाउंटर अ डेंजरस पर्सन, यहाँ पे देखो कभी कभी होता है ना, टार्टर कहता है कि इसको टार्टर ही पकड़ लिए हैं, अब ये दे दे क्षण होगा, इनकाउंटर कर दिया गया डेंजर पर्सन का, इसका काम खत्म, चाहे जितना मजबूत हो चाहे जितना हो, उसको खत्म, वो इनकाउंटर हो गया उसका। चल भाई फटाफट से देखेंगे यहाँ पर,
फटाफट से देखेंगे, 1 सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। कहाँ तक हो गए थे आपके? फुल ओवर हो गया था ये, 1 सेकेंड। चलिए, तो यहां तक आपको हो चुका था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और फटाफट से करेंगे इसको। चलिएगा, फटाफट से करेंगे। कह रहा हेल एंड हार्डी, जल्दी से बताइए इसका क्या मतलब हो जाएगा। थोड़ा सा लैग कर रहा है, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि काफी टाइम से जो आपका पैनल है ये चल रहा है, जिसके चक्कर में थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करेंगे, फटाफट से देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है स्लाइड फॉर सोर आईज, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा समवन और समथिंग यू आर ग्लेड टू सी, जिस किसी चीज को देख करके आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मान लो आंखों की प्यास बुझ गई, देखो ना यहाँ पे सोर टू सी, साइड फॉर सोर टू सी, आंखों के लिए एकदम प्यास बुझ गई, आंखें खुश हो गई। आंखें जिनकी प्यासी थी, नहीं कहते नजरें प्यासी हैं, इस टाइप से बहुत लोग बोलते हैं, तो वो सब सेंस चला जाएगा। आप किसी को देख करके खुश होते हैं। नी जर्ग रिएक्शन, मतलब घुटने में कहने के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई ना, नी जर्ग आ गया एकदम रिएक्शन, इसका मतलब सडन आपको कुछ ना कुछ मिला है। क्विक एंड यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, आपको कोई रेस्पॉन्स अच्छा मिला है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स मिला है, दैट मीन्स नी जर्ग रिएक्शन। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, करेंगे फटाफट से। कह रहा है कि लेट द कैट आउट द बैग, तो बैग में मान लो एक छोटा सा बैग है, इसमें एक कैट बैठी हुई है और ये अगर कैट बैग से बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि तुम नहीं चाहते हो कि मान लो स्कूल गए, कैट को अपने बैग में रख लिया, छोटे से तुम हो, अब नहीं चाहते हो कि हमारी कैट जो है बाहर आए, तो यहाँ पे हो जाता है कैट बाहर आ गई ना। लेकिन अब क्या हो जाएगा, टू रिवील अ सीक्रेट यूजुअली एक्सीडेंटली, आप नहीं चाहते थे कि हमारी कैट बाहर आए, लेकिन कैट बाहर आ गई है। जल्दी से देखिएगा। कह रहे लेट्स स्लीप इन डॉग लाई, कह रहा है कि कुत्ते को सोने दो, कुत्ते को सोने दो। जो ट्रबल चीज होती है ना उसको कहते हैं अवॉइड करो, कुत्ते को सोने दो। पता लगा जगा दिया तो भैया कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा ही, कुछ ना कुछ तो खतरा लाएगा ही, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस करेगा वो। चलो भाई फटाफट से देखिएगा यहाँ पर, फटाफट से देखेंगे। कह रहा है कि कैट द अपर हैंड, अच्छा गेट द अपर हैंड, तो मतलब देखो ना, ये देखिए टेक अ डोमिनेंट पोजिशन, ठीक है, अपर हैंड डोमिनेंट पोजिशन मिलेगी आपको। ठीक है, चलो भाई फटाफट से थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि जितना जल्दी हो जाए क्लास आपकी। यहाँ पे देखेंगे आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, तो देखो यहाँ पर देखो, ऐसा समझ सकते हो समथिंग विच इज टोटली इनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो बिल्कुल जो ब्लू से एकदम आउट ऑफ थी उस चीज को बोलते हैं, कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करी गई थी उसको बोलते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ब्लू बोल्ड फ्रॉम द ब्लू करके आपको बताया था, अनएक्सपेक्टेड जो आपके साथ चीजें होती हैं, तो उस चक्कर में ये बोल्ड ब्लू आता ही है, क्योंकि ब्लू का मतलब बताया था कि कोई चीज कैसी दुख के लिए भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड के लिए हो सकती है। पास द बक, पास किया उसको बक दिया, मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसी चीज की, तो ब्लेम अदर फॉर समथिंग एंड यू शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, मतलब आपने क्या किया, देखो यहाँ पर कह रहा है कि ब्लेम कर दिया अदर लोगों को फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम कर दिया जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी। और लोगों का काम यही है, गलती करेंगे असफलताएं मिलती हैं, लोगों का काम यही होता है कि गलती करेंगे असफलताएं मिलेंगी और दूसरों को ब्लेम कर दिया, भाई तुम्हारी गलती थी। अरे सक्सेसफुल हो जाते तो क्या तुम उसकी देते कि तुम्हारी वजह से लग गए, नहीं लगे ना, तब खुद का क्रेडिट चाहिए, और गलती हो गई तो उसकी गलती। पिग इन अ पोक, जल्दी से बताइए पिग इन अ पोक का मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अ डील दैट इज मेड विदाउट फर्स्ट एग्जामाइन। ठीक है, तो पिग इन द पोक, पिग इन अ पोक का मतलब हो जाएगा। चलो भाई फटाफट से देखिएगा, फटाफट से करेंगे। कह रहा रेड लेटर डे, बहुत बार आपको बताया रेड लेटर डे का मतलब इंपॉर्टेंट डे, मोमेंट दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, और इसके लिए एग्जांपल बताया था कि डे व्हेन विल यू बी सिलेक्टेड इन एनडीए और समथिंग, तो वहां पे दैट डे विल बी मोमेंटस डे इन योर लाइफ, तो वो आपका डे मोमेंटस डे होगा। और ये देखिए सिग्निफिकेंट डे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर सिग्निफिकेंट डे आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा, मोमेंटस डे होगा, दैट डे विल बी रेड लेटर डे, तो वो डे आपकी लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होगा। चलो भाई फटाफट से देखेंगे इसको। स्पिल द बीन्स, अब देखो पास्ट टाइम में होता क्या था, पहले का जो मैं थोड़ा केस बता रहा हूं, मान लो ये नेता नंबर ए, नेता नंबर बी, ये नेता नंबर बी है, बड़ा खुश, ठीक है, ये देखिए ये नेता नंबर बी है, ठीक है, और ये नेता नंबर जो भी कुछ है। अब ये दोनों करेंगे क्या, इनके पास पार्टी है, और पार्टी में होता क्या था, पहले बीन होते थे, बीन का मतलब सेम, कुछ सफेद होते थे कुछ ब्लैक होते थे, ये आपके मान लो कैसे हैं, ब्लैक हैं, ठीक है, ये ब्लैक होते थे और ये व्हाइट होते थे। लोगों से कहा जाता था कि आप अगर इन नेता को चाहते हैं तो व्हाइट वाला करिए, मान लो ये बी वाले नेता का व्हाइट है, इनका ये ब्लैक है, तो आप जिसको जो चुनना होता था मान लो इनके हिसाब से कर लेता था कि मान लो नहीं वोटिंग के टाइम पर करते हैं, इनका ये चुनाव निशान है,
लोग करते थे बीन इसमें डाल देते थे इस थैले में, अचानक से थैला लुढ़क गया, इसका मतलब सेक्रेट बाहर आ गया, पता चल गया अरे ये तो जीता तो ए वाला है, क्योंकि इसमें सारे के सारे कैसे आ गए, ब्लैक आ गए। तो ब्लैक या व्हाइट मतलब रिवील हो जाना, अचानक से बीन्स फैल गए, जो सेक्रेट था वो रिवील हो गया, तो रिवील द सेक्रेट, मतलब पता चल गया कौन जीतेगा कौन हारेगा। मान लो बाद में काउंटिंग होती, अंदर काउंटिंग होती, नहीं पहले ही पता चल गया कौन जीतेगा कौन हारेगा, मतलब रिजल्ट का पहले ही घोषणा हो गई। स्टेप इनटू समवन्स शूज, ये देखिए स्टेप का मतलब स्टेप, आपने पैर रख दिया किसी के शूज में, इसका मतलब किसी की अथॉरिटी को आपने ले लिया। टू टेक ओवर समवन्स प्लेस और जॉब, किसी के पैर, मान लो किसी के शूज में अगर कोई पैर डाला, समझो अच्छा तुम हमारी पोजीशन लेना चाहते हो, हमारे पैरों में, मतलब नहीं पापा की मान लो जूती है पुरानी, अब उसमें तुम पैर डाले, उसका अच्छा जगह ले रहे हो पापा की, है वो चीज हो जाएगी। तो टेक ओवर का मतलब ऐसा था किसी को सब्जुगेट करना, टेक ओवर करना मतलब आपको पता ही होगा, किसी को हराना, जीतना, उसके ऊपर बैंकिस करना उसको। चलो भाई फटाफट से देखिएगा, कह रहा है कि ठीक एंडिंग अभी बताया था मैंने, कभी गाढ़ा कभी पतला, तो लाइव ऐसी होती है यहाँ पे, टू गो थ्रू ऑल फॉर्म ऑफ ऑब्स्टेकल दैट आर पुट इन वंस वे, तो चाहे हर प्रकार की मुसीबतें आपके रास्ते में आए, हर प्रकार की रुकावट आए, ऑब्स्टेकल आए, ठीक है, हैंडीकैप आए, आपको पार करके जब जाना होता है तो उसको बोलते हैं थिक एंड थिन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जब 2 गो लगाएंगे वहां पे भी गो लगा देंगे, इनको यूज करने में बता रहा हूँ आपको। चलो भाई देखिएगा, वन ऑन क्लाउड 9 मतलब बताता ना नवे एकदम किस पे होना, नवे बादल पे होना, पैराडाइज में होना, एकदम यूटोपिया में होना, तो इस टाइप से आप बताता इन स्टेट ऑफ ब्लिसफुल। इसके लिए आप कौन कौन से वर्ड बताया था, इलेशन बताया था, इलेशन बताया था, रप्चर बताया था, ठीक है, रप्चर हो जाएगा, रप्चर हो गया, इलेशन हो गया, ब्लिस हो जाएगा, ब्लिस हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड हैं, देयर आर सो मेनी वर्ड रिलेटेड टू ऑन क्लाउड 9, ठीक है। चलो भाई फटाफट से पढ़ेंगे, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कॉक एंड बुल स्टोरी, हर किसी को पता है कि बैल बैल की हो सकती है, शेर शेर की हो सकती है, कॉक और बुल का कुछ समझ में नहीं आता हमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा फैंसीफुल एंड अनबिलीवेबल टेल, एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कथा जिसको आप विश्वास ना कर सके, जो फैंसीफुल हो, तो उस चक्कर में आप वहां पे यूज कर सकते हैं। फटाफट से बढ़ेंगे 96 नंबर के क्वेश्चन पे और देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड का मतलब आप जानबूझ के किसी चीज को अंधे बन रहे हैं, मतलब होता है ना कि आप चीजों को देख रहे हैं बट आप क्या कर रहे हैं, अंधे बनने की ट्राई कर रहे हैं, तो वही चीज हो जाती है कि आपने क्या कर दिया, उस चीज को क्या कर रहे हैं आप, रिफ्यूज मना कर रहे हैं। एक्नॉलेज समथिंग यू नो इज रियल, मतलब आप जानते हो कि रियल है बट आप अंधे बन रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, कुछ मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, तो रियलिटी को आप अवेयर कर रहे हैं, उस चीज को आप अनअवेयर हो रहे हैं उससे, तो वो चीज हो जाती है वहां पर। चलो भाई जैसे बताता टर्न अ डीफ ईयर, मतलब बहरे हो जाना, तो इग्नोर कर देना, किसी की बात को सुनना ना, वो सब हो जाता है। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश का मतलब मांस, ब्लड तो कहते हैं हमारा जो है खून और मांस का रिश्ता है, ठीक है, तो वंश फैमिली, ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। चलो भाई वैसे फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है मानवता से रिलेटेड भी हो जाता है। फेयर वेदर फ्रेंड, देयर आर सो मेनी फ्रेंड विल बी इन योर लाइफ, दैट टाइप ऑफ फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड WEA है यहाँ पे, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड इट मींस वो फ्रेंड्स जो क्या करते हो, मुसीबत के टाइम आपको छोड़ देते हो, सफलता के टाइम आपको पकड़ लेते हो, दैट फ्रेंड कैन बी फेयर वेदर फ्रेंड। अच्छा टाइम है, योर गुड टाइम इज गोइंग, इट मींस दे विल बी विद यू, तो वो आपके साथ होते हैं, ठीक है। एक सेकंड, तो ये देखिए समवन हु इज योर फ्रेंड ओनली इन अ गुड टाइम, तो ऐसा पर्सन जो क्या होगा, आपका फ्रेंड होता है गुड टाइम में, बट बैड टाइम में क्या करता है, आपका साथ छोड़ देता है, तो वो सब चीजें हो जाती हैं वहां पर। चलिए भाई गो बनानाज का मतलब फटाफट से बताइए, आपका हो जाएगा टू बिकम माइल्डली क्रेजी, ठीक है। चलो भाई अब देखो यहाँ पर जैसा मैंने बताया बच्चों को, कभी भी देखो डिमोटिवेट होना नहीं है, ठीक है, बस फोकस करते रहना है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखते रहना है, क्योंकि पेपर में अगर एक बार ऐसा आ गया ना, गो बनाना अच्छा सच में माइल्ड क्रेजी वाला बनाना बन जाना, एकदम मस्त हो जाना, एकदम क्रेजी टाइप का हो जाना, माइल्ड करके हो जाना, वो सब सेंस आ जाता है। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तब तक से यहाँ पे 100 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन और भी हैं क्वेश्चन, लेकिन वो आपके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद।